हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़। हमने एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उन चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स डीपीपी प्रोवाइड की जाएंगी। साथ ही में उस चैनल पर जीएस और जीके के इसके साथ करंट अफेयर के भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। वहाँ उसके साथ जीएस और जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विज भी होते रहते हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सौरभ भैया क्लासेस, और उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। आप वहां से जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं चैनल का नेम सौरभ भैया क्लासेस और उसको ज्वाइन करें। साथ में आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, शेयर करें और चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 लेक्चर हुए हैं। उन दोनों लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाकर उन्हें देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आज हम लोग कम्प्लीटली डिटेल में पढ़ लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर, इवन नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, उसी तरह होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होते हैं? ये होते हैं a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है? a प्लस आयोटा b। अच्छा, जैसे हम लोग के पास रियल नंबर हैं, इवन है, ऑड है, नेचुरल नंबर, इस तरह नंबर्स हैं, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ा। इसमें ये हुआ था कि जो हमारे एक प्राचीन गणितज्ञ थे, उनका नाम था महावीरा। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था, बुक में, कि एक इक्वेशन x² + 1 = 0, और उसमें उन्होंने लिखा था कि ऐसे कोई नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो फिर बाद में उनके कई गणितज्ञ आए, तो उनमें एक गणितज्ञ थे व्यूलर। उन्होंने जब ये इक्वेशन उनकी बुक में पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि यदि हमारे पास ऐसे कोई नंबर्स नहीं है, तब हम लोग के पास सिर्फ रियल नंबर हुआ करते थे, तो अगर हमारे पास कोई ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो क्यों ना हम एक नया नंबर सिस्टम बना लें, कुछ नए नंबर्स लाएं जो इस तरह की इक्वेशनों को सेटिस्फाई करें। तब उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। तो जैसे सॉल्व करते हैं, x² आएगा -1, तो x की वैल्यू आ जाती है √-1। ओके, तो फिर उन्होंने एक नए ही नंबर सिस्टम को बनाया जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रियल नंबर्स भी आ जाती हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाती हैं, मीन्स कम्प्लीटली होल नंबर्स आ जाती हैं एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये हो गया था हम लोग का जो हिस्ट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। वो अब हम लोग लौटते हैं अपने चैप्टर पर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, किस फॉर्म में होता है? a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होता है। जहाँ पर जो ये a टर्म है, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल टर्म कहलाता है, और ये आयोटा b वाला टर्म जो होता है ये कहलाता है इमेजिनरी टर्म। अभी से आप आयोटा ना पढ़ें, सिर्फ समझे कि a प्लस आई b के फॉर्म में होता है। इसे आयोटा नाम कैसे दिया गया, अभी हम आगे पढ़ते हैं। रियल नंबर्स के बारे में सभी लोगों को पता होगा, क्लास 7-8 से ये सबको जान जाता है रियल नंबर होते क्या हैं। हम लोग पहले जान लें इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं, मीन्स पढ़ ले पहले इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर करने पर वो हमें निगेटिव नंबर मिल जाए, मीन्स विच नंबर्स हुज स्क्वायर बी आ निगेटिव नंबर्स। जैसे कि एक नंबर हो गया √-1, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा -1। इसी तरह √-2, ये क्या हो जाएगा? -2 स्क्वायर करने पे। मीन्स ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर एक निगेटिव नंबर हो वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। √-3, √-4, इस तरह काफ़ी नंबर होंगे इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर हम लोग देखें कि √-2, -3, -4 इस तरह जो होंगे, इनको हम लोग लिख सकते हैं √2 × √-1, फिर √3 × √-1। हम लोग देख रहे हैं कि जो √-1 है ये लगभग सभी इमेजिनरी नंबर में अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इसे एक अलग सा नाम दे दें। तो उसी में वैज्ञानिक यूलर ने इस √-1 को, जब उन्होंने इक्वेशन सॉल्व किया था, तो उन्होंने इसको एक नया टर्म दे दिया था। उन्होंने इसको कहा था आयोटा। उन्होंने इसको एक नाम दिया था आयोटा। आयोटा एक ग्रीक वर्ड है। आयोटा को हम लोग डिनोट करते हैं आई से भी। एक ये होता है आयोटा का मेन सिंबल,
पर इसे हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं। तो हम लोग जैसे अंडर रूट -2 है, -3 है, -4 है अंडर रूट में, इनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 इसे हम लिख दें अंडर रूट 2 आयोटा। जैसे आप अंडर रूट -1 को हमने अगर आयोटा ले लिया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2 आयोटा। इसको लिख देंगे अंडर रूट 3 आयोटा। इसे लिख देंगे अंडर रूट 4 आयोटा। मीन्स हर एक इमेजिनरी नंबर को हम लोग आयोटा के टर्म में डिफाइन कर सकते थे। तो यहाँ से आए, अब हमें एक नया टर्म मिला है आयोटा। हम लोग पहले कंप्लीटली आयोटा के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का 15% पार्ट सिर्फ आयोटा से ही रिलेटेड है। ये आयोटा होता क्या है इसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज लेना जरूरी है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं आयोटा की कुछ पावर्स होती हैं। जैसे पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं हम लोग। तो उसी तरह जब हम लोग आयोटा की पावर, अगर हम लोग 0 ले रहे हैं, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है कितनी? 1। फिर आयोटा की पावर 1 अगर ले रहे हैं तो होगा आयोटा। आयोटा स्क्वायर, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसी तरह आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? आयोटा की वैल्यू होती है क्या? अंडर रूट -1। स्क्वायर मीन्स उसी का उसी के साथ मल्टीप्लाई, फिर अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1, तो क्या हो जाएगा? ये -1 के इक्वल। आयोटा स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? -1। फिर आयोटा क्यूब इक्वल टू, आयोटा क्यूब क्या होगी? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा। फिर आयोटा की पावर 4 आया। आयोटा की पावर 4 के लिए लेते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 इंटू -1, तो ये आ गया 1। हम लोगों ने देखा कि जो आयोटा के टर्म्स हैं, यहाँ पे आयोटा की पावर 4 पे ये इसकी वैल्यू हुई 1 के इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कभी भी आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल लिखी हो, मीन्स 4 के टर्म में लिखी हो, तो उसकी वैल्यू क्या हमेशा होगी? उसकी वैल्यू होगी 1। जैसे कि आयोटा की पावर 12 क्या है? 4 3 या 12 होता है, मीन्स इसकी पावर क्या है? 4 के मल्टीपल में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, इसी तरह आयोटा की पावर 20, 4 5 या 20 होता है, मीन्स इसकी पावर 4 के मल्टीपल में लिखी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। अब इसी की तरह अगर आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल से कुछ ज़्यादा या कम लिखी होगी तब, जैसे आयोटा की पावर 14, ये क्या होगा? आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या होती है? पावर्स ऐड होती हैं, तो 12 to 14 हो जाएगा। आयोटा की पावर 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 4 के मल्टीपल में हो। इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा स्क्वायर वैल्यू होती है -1 इंटू -1, तो ये कंप्लीट होल वैल्यू कितनी हो गई? -1 के इक्वल। इसी से हम लोग ब्रेक करके आयोटा की पावर्स निकालते हैं। ये कंप्लीट थ्योरी है आयोटा की पावर्स की। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि आयोटा की कोई 4 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पावर्स लिखी गई हों तो उनकी वैल्यू क्या होगी? ये होता है यदि आयोटा की कोई 4 लगातार वैल्यू लिखी गई हो, ऐसे आयोटा की पावर n प्लस सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा बी आर 0, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3। अब देखिए यहाँ पे आयोटा की 4 लगातार पावर लिखी गई हैं, तो उनका सम क्या होता है? उनका सम होता है 0 के इक्वल। जैसे लेके देखें आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4। अब ये 0 के इक्वल होता है या नहीं, इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि आयोटा की वैल्यू कितनी होगी? आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू -ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? +1 के इक्वल। अब देखते हैं सब कैंसिल आउट हो गए आपस में, वैल्यू आएगी किसके इक्वल? 0। तो यही कहा गया कि आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ये एक मेजर पॉइंट है आयोटा के पावर्स के लिए। फिर दूसरा, आयोटा की कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पावर जो होंगी उनका भी सम क्या होगा? 0 के इक्वल होगा। जैसे कि आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 14, ये 2 लगातार इवन पावर हैं आयोटा की, तो इनका सम किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। ये हम लोग का कहता है क्या? रूल। प्रूव करके देखते हैं। आयोटा की पावर 12 की वैल्यू कितनी हुई? आयोटा की पावर 12 की वैल्यू होगी 1, क्यों? क्योंकि ये 4 की मल्टीपल पावर लिखी हुई है। प्लस
आयोटा की पावर 14 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली -1 +1 -1 आपस में कैंसिल आउट आया 0। तो यही लिखा गया है, बताया गया कि आयोटा की पावर कोई इवन दो कंजुगेटिव पावर 2n प्लस आयोटा की पावर 2n + 2 ये हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट बताया गया पावर्स के लिए कि आयोटा की 2 कॉन्जुगेटिव ऑड पावर का सम भी 0 के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे इवन पावर्स का सम 0 होगा, उसी तरह ऑड पावर्स का भी होगा। देख लेते हैं, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 11, इनका सम किसके इक्वल होगा। आयोटा की पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, तो आयोटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आयोटा, प्लस अब यहाँ पे आयोटा की पावर 11 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 3, और ये आयोटा 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू आयोटा की वैल्यू माइनस ऑफ आयोटा, तो कंप्लीट वैल्यू हो गई माइनस ऑफ आयोटा के, ये आपस में कैंसिल आउट आ गया 0 के इक्वल। फिर वही कहा गया कि ऑड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पावर का सम कितना होता है, ऑड पावर मीन्स 2n + 1 प्लस आयोटा की पावर 2n + 3, ये होगा 0 के इक्वल। मीन्स ऑड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पावर का सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ये हुई आयोटा की पावर्स। अभी हम लोगों ने पावर्स ऑफ आयोटा पढ़ा। अब पढ़ते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ आयोटा। मीन्स कुछ ऐसे फ्रैक्शन जो आयोटा के होंगे उनको हम लोग सिंप्लीफाई करके सिंपल से कैसे लिख सकते हैं। पहला है टॉपिक का पॉइंट 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 आयोटा के। मीन्स यदि x प्लस वाई के होल स्क्वायर में हम इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 आयोटा मिलेगा। कैसे देखते हैं, जैसे 1 प्लस आयोटा को हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा, a² + b² + 2ab। a² मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है क्या, -1, तो ये हो गया आपस में कैंसिल आ गया 2 आयोटा। वही 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 2 आयोटा। दूसरा है 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये होगा -2 आयोटा के इक्वल। इसी तरह हम जैसे यहाँ पे हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर करके ओपन किया था, यहाँ पे हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा -2 आयोटा। अब थर्ड पॉइंट है 1 प्लस आयोटा बाई √2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस आयोटा बाई √2 की वैल्यू होती है √ आयोटा। ओके, फिर फोर्थ नंबर 1 माइनस आयोटा अपॉन √2, इसकी वैल्यू होती है √ आयोटा। फिफ्थ नंबर √3 प्लस आयोटा अपॉन 2, इसकी वैल्यू होती है आयोटा की पावर 1/3। सिक्स नंबर √3 माइनस ऑफ आयोटा बाई 2, इसकी वैल्यू होती है आयोटा की पावर -1/3। फिर 7 नंबर, अब इसी दोनों को हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। मीन्स √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस ऑफ आयोटा, इसकी वैल्यू होती है आयोटा की पावर 2/3। 8 नंबर √3 माइनस ऑफ आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू होती है आयोटा की पावर -2/3। ये हुए 8 पॉइंट। कैसे, रिलेशंस ऑफ आयोटा, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशंस ऑफ आयोटा से। अब इसी में जैसे हम कभी कभी कह देगा तो कि कुछ ऐसे फ्रैक्शन देगा और पूछेगा कि ये इनमें से कौन सी आयोटा की वैल्यू है, उसको बताओ। उसके लिए क्या होता है, हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 9 डालकर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये जो होता है ये आयोटा के इक्वल होता है। ओके, और इसी के साथ एक लास्ट हम लोग ले लेते हैं 10 नंबर 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ आयोटा के इक्वल होता है। मीन्स क्वेश्चन कभी देता है कि निम्नलिखित में से मीन्स कौन सा आयोटा के इक्वल होगा, वो होता है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा के।
और फिर माइनस आयोटा इक्वल होगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये क्या है, सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ ए आयोटा। आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। मीन्स जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। उसके लिए हम डिनोट करते हैं उसको जेड से। मीन्स जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, तो इसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है वो होता है ए, और जो वो इमेजिनरी पार्ट्स होता है वो होता है बी, आयोटा बी वाला। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनके लिए कौन कौन से टर्म्स होते हैं। ओके, जैसे कोई एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो A1 प्लस आयोटा B1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। ओके, और कहते कि फाइंड Z1 प्लस Z2, इसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके, इसको हम लोग निकालेंगे Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, हम किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करने के लिए उनके रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड करते हैं। Z1 प्लस Z2 होगा A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2। ओके, फिर कहें कि इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, जैसे Z1 माइनस Z2 किसके इक्वल होगा, हम रियल को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2। ओके, समझ आया सभी को। ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया, ये काफ़ी सिंपल था। इसमें हम लोग रियल का रियल से करते हैं, इमेजिनरी का इमेजिनरी से करते हैं। पर अब मेन बात आती है किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2, ये किसके इक्वल होता है। Z1 Z2 होता है, पहले फॉर्मूला होता है इसका A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस A2 B1। ये होता है Z1 इंटू Z2 का फॉर्मूला। ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग रियल का रियल से सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, इमेजिनरी का इमेजिनरी से किया। पर मल्टीप्लिकेशन में हम रियल का रियल से, इमेजिनरी का इमेजिनरी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए होता है A1 A2 माइनस B1 B2, ये हो जाएगा उसका रियल पार्ट किसका, Z1 Z2 का, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। ओके, सभी को समझ आया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट, कंजुगेट, इन सभी के बारे में। अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिलेशंस पढ़े थे आयोटा के। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस, कंजुगेट, कैसे ये सब चीज़ फाउंड आउट करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में Z दी गई हो, Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और कहा जाए कि इसका मॉडुलस ज्ञात करो। मीन्स मॉडुलस कैसे हम लोग फाउंड आउट करेंगे। मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ Z। जैसे जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉड निकालना होता है, मॉडुलस, उसमें मॉड लगाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू भैया स्क्वायर ऑफ ए रियल टर्म मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी टर्म। मॉडुलस निकालने के लिए उसके रियल और इमेजिनरी टर्म को आपस में स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो वो होता है उसका मॉडुलस। अब फिर हम देखिए कंजुगेट। कंजुगेट को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कंजुगेट से कोई कॉम्प्लेक्स में Z दी गई है x प्लस आयोटा y, इसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Z के ऊपर बार लगाकर, और इसमें हम लोग करते क्या हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा y मीन्स इमेजिनरी टर्म जो होता है उसका हम लोग साइन चेंज कर देते हैं, वो होता है उसका कॉन्जुगेट। ओके, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Z बार से। कॉन्जुगेट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी टर्म हो उसका हम लोग साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उससे हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस में क्या करते हैं, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म में दिया है तो मॉडुलस होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड के फॉर्म में दी गई है एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसका हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स होता है किसके इक्वल, इसको हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ आयोटा वाई, ये होगा इसका एडिटिव इन्वर्स कॉम्प्लेक्स नंबर का। एडिटिव इन्वर्स हम लोग पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि कॉन्जुगेट में सिर्फ हम आयोटा वाला टर्म में जो इमेजिनरी टर्म होता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स उसका साइन चेंज करते हैं। देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे हमें दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसका हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के मतलब जेड इन्वर्स, जेड इन्वर्स होता है 1 जेड के इक्वल, ये हो जाएगा 1 एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल। यदि हम इससे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे दोनों तरफ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों? जैसे यहाँ पे जैसे हम करेंगे जेड बार कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स वही लिखा। अगर हम इससे कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जेड कंजुगेट अपॉन जेड इंटू जेड कंजुगेट, ये होगा। और एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंटू जेड कंजुगेट इक्वल टू अ मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा जेड कंजुगेट अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ओके, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसके इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को उसके मॉड के स्क्वायर, मॉडुलस के स्क्वायर से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है। अब ऐसे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसी तरह काफ़ी प्रॉपर्टी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, कॉन्जुगेट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स निकालना सीखा है। हम लोग सीखते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। आर्ग्यूमेंट होता क्या है, आर्ग्यूमेंट एक एंगल होता है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर की सिचुएशन को बताता है, पोजीशन को बताता है कि वह ओरिजिन से किस एंगल पर कहाँ पर सिचुएटेड है। ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एक दी गई है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है और इसका हमें आर्ग्यूमेंट बताना है तो हम कैसे बताएंगे। आर्ग्यूमेंट एक क्या होता है, एंगल होता है। एंगल से थीटा हो गया, थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स। ये होता है फार्मूला किस चीज़ का, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। जैसे कोई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा और उसका हमें एंगल निकालना है, तो इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं 3 + 1 आयोटा। और इसका हम लोग को निकालना है क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया है, हमें निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ y मीन्स 1/x मीन्स 3, ये होगा इसका क्या, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट एक एंगल होता है। इसी तरह कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, जैसे कि होगा 3 माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ 3 प्लस आयोटा, माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, एक नंबर होता है और हम नंबर को कहाँ पे, नंबर सिस्टम में शो कर सकते हैं। मीन्स जैसे नंबर सिस्टम लोग ड्रॉ कर लें ऐसे, ये हुई x एक्सिस, ये हुई y एक्सिस। अब यहाँ से ये क्या है, ओरिजिन है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि ये देखें हम लोग 3 + 1 आयोटा मीन्स 3,1, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, ये y एक्सिस को। मीन्स ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है, ये वाला। ओके, तो 3 + 1 आयोटा कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो आर्ग्यूमेंट होता है थीटा इक्वल टू होता है, वो होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, सीधा सीधा इसके इक्वल ही होगा आर्ग्यूमेंट। यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है तो उसके लिए मीन्स जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो जाए, माइनस ऑफ x प्लस आयोटा y, इस फॉर्म में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। और उसके लिए क्या होता है, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट की कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट है मीन्स वो किस फॉर्म में होगी, -x माइनस आयोटा y के फॉर्म में।
माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ वाई, इस फॉर्म में होगी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ वाई बाई एक्स, ये होगा उसका आर्गुमेंट। यदि वो थर्ड क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है। अब इसी के साथ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है उसके लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस हो गया, इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरह माइनस यहाँ पे भी आएगा, थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट नंबर कैसा होगा, x माइनस ऑफ आयोटा y, इस फॉर्म में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और हम लोग जैसे कि बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा और हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, जो माइनस ऑफ पाई के बीच में लाई करेगा आर्ग्यूमेंट। ये आर्गुमेंट जो पाई से माइनस पाई के बीच में लाई करेगा। आर्गुमेंट की वैल्यू पाई से बड़ी नहीं हो सकती है और माइनस पाई से छोटी नहीं हो सकती है। ये हुआ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम लोगों ने सीखा है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना। चलिए हम लोग सभी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग अगर 2 बार कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो उससे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होती है। देख लेते हैं एग्जांपल लेकर, जैसे कोई दी गई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, इसका हम लोग 2 बार निकालते हैं क्या कॉन्जुगेट। पहली बार निकाल लें तो हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, दोबारा फिर करते हैं तो हो जाएगा x प्लस ऑफ आयोटा वाई, जो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सही है, पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि x प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ ए जेड। इसका कहने का मतलब है किसी हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आपस में ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या होता है कि उसके रियल पार्ट को रियल से ऐड करते हैं, तो मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 2 ऑफ x और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या आया 2 टाइम ऑफ ए रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, मीन्स जो जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट था उसका 2 गुना हो गया है क्या, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो वही कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहता है, जेड माइनस कॉन्जुगेट ऑफ जेड, वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। अब हम अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस हुआ, ये कैंसिल आउट और ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा क्या 2 टाइम्स ऑफ आयोटा वाई। अब ये किसके इक्वल है, इसके इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के 2 गुने के बराबर है। ये प्रॉपर्टी नंबर थर्ड सही हुई। अब फोर्थ कह रही है कि जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है x प्लस आयोटा वाई और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, अगर इनका आपस में लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसके इक्वल आएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। इस तरह प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ कह रहा है कि यदि किन्हीं 2 नंबर को आपस में ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, मीन्स किन्हीं 2 नंबर को आपस में ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें फिर उसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालें, तो वह उनके अलग अलग कॉन्जुगेट को निकाल कर हम लोग आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके इक्वल ही होता है। ये कहलाता है प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका हम निकालते हैं क्या कॉन्जुगेट, तो उनके अलग अलग कॉन्जुगेट को निकाल करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल ही होगा। ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो उनके अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लाई के इक्वल के बराबर होगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 8 प्रॉपर्टी कह रही है कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर करें क्यूब करें, मीन्स उसकी पावर बढ़ाएं और फिर उसका हम लोग मॉडुलस निकालें, मीन्स मॉडुलस निकालें तो वह उसके कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के पावर बढ़ाने की इक्वल ही होगा। मीन्स अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करके उसका हम लोग मॉडुलस निकालते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के इक्वल ही वो वैल्यू आएगी। अब 9 नंबर क्या कह रहा है कि यदि किन्हीं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करके उनका हम लोग मॉडुलस निकालते हैं
तो उसकी जो वैल्यू होगी वो उनके अलग अलग मॉडुलस के सम के इक्वल होगी या तो फिर लेस देन होगी, उसके ग्रेटर देन नहीं हो सकती है। ये कहता है प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है, यदि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका मॉडुलस निकालते हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो उनके अलग अलग मॉडुलस के सब्ट्रैक्शन से बड़ी होगी या फिर उसके इक्वल होगी। ये कहता है हम लोग का प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या कहती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए Z1 इंटू Z2, किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकालें तो उनके अलग अलग आर्ग्यूमेंट के सम के इक्वल होती है। एक बात और ध्यान देने की है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है सेम एज लॉगरिथम की तरह होता है। मीन्स ये कि जितनी प्रॉपर्टी होंगी वो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती रहेंगी। जैसे लॉगरिथम में क्या कहते हैं, लॉग m इंटू एन इक्वल टू लॉग m प्लस एन, तो यहाँ पे भी वही हुआ। लॉग m की पावर n करते थे तो क्या होता था n लॉग m, तो उसी तरह यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की z की पावर n इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। फिर लास्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस Z2, जैसे log m बाई n इक्वल टू log m माइनस log n होता था। यह भी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद हम लोग क्यूब यूनिटी पढ़ेंगे, मीन्स क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। अभी हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग इस पूरे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में होता क्या है, यूनिटी में से आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे यूनिट क्या होता है, वन यूनिट मानते हैं ना, तो वन का अगर हम लोग क्यूब निकालें तो उससे हम लोग कौन कौन से नंबर मिलेंगे। अगर वन का हम लोग क्यूब निकालते हैं तो उससे हम लोग नंबर मिलते हैं, वन मिलता है, एक मिलता है, माइनस ऑफ वन प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, और दूसरा मिलता है माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ रूट 3 आयोटा बाई 2। ये तीन नंबर मिलते हैं अगर हम वन का क्यूब निकालते हैं। तो फिर ये जो नंबर दो हैं ये कौन से नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखने से ही लग रहा है ये तो एक रियल नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहते हैं ओमेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ वन प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ऑफ वन माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहता है कि वन का अगर हम लोग क्यूब निकालते हैं तो हमें तीन वैल्यू मिलती हैं, एक मिलती है वन, दूसरी मिलती है ओमेगा और तीसरी मिलती है ओमेगा स्क्वायर। जब हम इसके जो यूनिटी रूट्स हैं इनको आपस में ऐड कर देंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये होता है जीरो के इक्वल। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। ये होती है प्रॉपर्टी किसकी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। ओके, यदि हम इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आयोटा का हम लोग पावर बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ चेंज होता है। एक खास उसमें बात थी, अगर वो उसकी पावर 4 के मल्टीपल में आती थी तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती थी। इसी तरह इस ओमेगा में भी एक खास बात है, यदि ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल में आ रही है, 3 के मल्टीपल में आएगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जिस प्रकार से आयोटा में 4 के मल्टीपल में उसकी वैल्यू कितनी होती थी, 1 होती थी। उसी प्रकार ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू होगी 1। अगर ओमेगा की पावर 3m प्लस r के फॉर्म में है तो इसके इक्वल हो जाएगी ओमेगा की पावर r के फॉर्म में हो जाएगी। ओके, इसी तरह अगर हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग निकाला है कि 1 का क्यूब निकाला, अगर हम लोग निकालते हैं क्यूब ऑफ माइनस ऑफ 1, अगर -1 का हम लोग क्यूब निकालते हैं तो इसके इक्वल होगा, वो होगा माइनस ऑफ 1 कामा माइनस ऑफ ओमेगा कामा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। ओके, आई होप आप सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट समझ में आया होगा। अब इसकी हम लोग प्रैक्टिस क्लास नेक्स्ट डे करेंगे।